वेलकम बैक टू माई कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो जी भाई जी कृपा सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी बस आज बना रहे हैं कृष्णा की फरमाइश से मोमोज। किसको कृष्णा को बहुत मन था, तो कृष्णा चले गए थे स्कूल, तो उसके बाद हमने बनाए हैं मोमोज। तो जी ये जो सोयाबीन का जो बुरादा आता है, बस उसको रख दिया था 10-15 मिनट के लिए बॉईल के लिए। उसके बाद फूल गया था, उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ के और फिर ये इसको भून लिया था। तो इसमें बस कुछ नहीं डालना है, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी 1-2 बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो जी इसमें मोमोज में लहसुन का पेस्ट डालती हूँ और एक प्याज थोड़ी सी कट करके वो डालती हूँ। तो वो प्याज अच्छे से भून गए थे, वो अच्छा आज भून लो जब तक ये पानी ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पानी ना रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो जी पानी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल रोस्ट की तरह हो गए थे अच्छे से। तो देखो बिल्कुल भुजी की तरह लग रही थी। तो बस मम्मी बेल बेल के भर रही थी, जब तक मैंने इसकी मोमोज की तैयारी के लिए पानी चढ़ा के आ गई थी। तो जी जब तक पानी वगैरह खोलेगा ना, तो जब भी आप पानी खौलाओ ना मोमोज का, तो उसमें हल्का सा रिफाइंड जरूर डाल दें। उससे ये रहता है ना कि आपके जो भाप जो आती है, उससे ना मोमोज बिल्कुल अच्छे से लगते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। तो जी इस तरह से मैं मोमोज बनाती हूँ। तो मैंने ये मोमोज आप लोगों से मैंने 1-2 बार पहले भी रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी है, तो इसलिए मैं इस बार रेसिपी नहीं दिखा पाई आपको। हाँ तो अगर अदरवाइज आपको पूछना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आगे से आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी आपको। तो जी बस अच्छे से भर के मम्मी इसको भर रही थी, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादातर ना घर के ही खाते हैं, क्योंकि बाहर के नहीं बच्चों को नुकसान करते हैं। और घर पे जो चीज़ बनाओ उसके पता रहता है कि हमने क्या डाला क्या नहीं डाला, तो उससे ही बहुत वो रहता है। तो इसलिए दी देखो मम्मी ने बिल्कुल परफेक्ट करके एकदम मोमोज बना दिए। तो जी मम्मी बहुत अच्छे बनाती है हमारे। तो जी बस इस तरह से मैंने बॉईल करके रख दिए थे, तो अच्छे से बॉईल हो गए थे। उसको मैं चिमटे की मदद से इसको पलट दूँगी, क्योंकि एक बार इसके ना स्लो गैस पे बनाती हूँ, फिर उसके बाद तेज़ करती हूँ। क्योंकि जब स्लो गैस करती हूँ ना, उससे अच्छे से पक जाते हैं, अंदर तक बिल्कुल पक जाते हैं। क्योंकि इस तरह से भी ना कच्चे नुकसान नहीं करते बिल्कुल भी। तो मैं इस तरह से सबको पलट के फिर से इसको ढक के रख दूँगी 2-3 सेकंड के लिए। तो जी भी अच्छे से हो गए थे, देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गए थे। और रिफाइंड लगाने से ये रहता है कि आपके बिल्कुल चिपकते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आपके। देखो एक एक बिल्कुल अलग से अपने आराम से उड़ जाएंगे। तो इस तरह से मैं मोमोज बनाती हूँ, और इस तरह से ना बनते ही बहुत टेस्टी है। जब आप लहसुन का पेस्ट डालोगे उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जब लहसुन चटनी भी बनाए ना मोमोज की, तो उसकी भी 2 टमाटर और 2 लाल मिर्चा और 2 उसमें लहसुन डाल दीजिए। लहसुन तो जितना आप डाल सकते हो डाल दीजिए, तो उससे लहसुन से तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मोमोज में जब भी डालती हूँ लहसुन का पेस्ट ही डालती हूँ मैं। तो इस तरह से मोमोज हमने लोगों ने बनाए। तो आज इसके ना कृष्णा के स्कूल जाने के बाद ही बनाए थे, क्योंकि नाश्ता वगैरह सबका हो गया था और खाने में थोड़ा बहुत मैंने हल्का ही बना कर रखा था। तो इसीलिए बस ये मोमोज बना दिए थे कृष्णा के आने से पहले ही, क्योंकि कृष्णा की आज सुबह से ही फरमाइश थी कि मोमोज उसको खाने थे। तो जी सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको सुबह सुबह लंच में लेके जाने के लिए कहा था, सुबह नहीं ले जाते। तो इसलिए मैंने कि आप स्कूल से आओगे उसके बाद मैं आपको मोमोज बना दूँगी। तो जी उसकी टमाटर की चटनी बनाई, तो टमाटर और ये 2-3 हरी लाल मिर्चा डाल दी थी मैंने। तो जी मेरे पास लहसुन इस टाइम मिला नहीं था, तो ख़त्म हो चुका था, तो मैं लहसुन नहीं डालता। मगर हाँ अदरवाइज़ आप जब भी चटनी बनाए तो लहसुन ज़रूर डालें, क्योंकि लहसुन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। मैं भी लहसुन डाल के ही बनाती हूँ हमेशा। तो इस बार लहसुन नहीं था तो मैं नहीं डाला था मैंने। वैसे आप जब भी बनाओ तो लहसुन ज़रूर डालें। तो जी बस इस तरह से मोमोज मैंने बनाए थे। तो सब मैंने इसी तरह सारे बॉईल कर लिए थे, क्योंकि बॉईल करके मैं इस तरह से सब रख लेती हूँ। तो कुछ जो गर्म होते हैं, कुछ तो गर्म इसे ऐसे ही खा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको ना तल के तो खाते हैं, तो तल के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से बस बना लिए थे मोमोज हमने। फिर इसी बीच में आ गया था दूध, तो मैंने अपना दूध भी ले लिया था। ये गाय का जो परी पीती है ना, तो परी के बोतल में दूध आता जाता है, क्योंकि गाय का उनसे ही रहता है कि बिल्कुल उनका फ्रेश रहता है। तो वो घर की गाय का दूध लेके आते हैं अंकल जी। तो जी बस गाय का दूध जो था मैंने उसको बोतल में रख करके
इसको पकाने के लिए रख देती। एक तरफ मेरा दूध भैंस का रख देता, भैंस का भी मेरा हो गया था। भैंस का हम इसलिए दूध लेते हैं कि इससे ना ये कि चाय वगैरह तो भैंस की पीते हैं और परी को दूध गाय से ही परी को अभी गाय का ही पिलाते हैं, क्योंकि अभी छोटी है, गाय का दूध बहुत हल्का होता है, तो उससे ना ये रहता है कि हजम होने में भी दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए गाय का ही परी दूध पीती है। तो जी बस ये मोमोज तले कुछ तो ऐसे ही खा ली थी कृष्णा ने, और ये अब कुछ तल के दिए थे मैंने उसको, क्योंकि तल के भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो जी मैंने इस तरह से मोमोज तल दिए थे। तो जिस तरह तल लिए थे इसको ना हल्की गैस पे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, तो इसको हल्का फ्राई करके उसके बाद मोमोज खाओ तो ना उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा, गर्म गर्म बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से बस आज सब ने दोपहर का खाना ही वो हो गया था, बस मोमोज ही खा लिए थे सबने, फिर खाना वगैरह किसी ने खाया ही नहीं, क्योंकि मम्मी और कृष्णा हम ही तीनों थे, तो इसलिए फिर खाना पीना ज़्यादा हुआ ही नहीं, बस मोमोज खा के ही पेट भर गया था, सबने मोमोज अच्छे से खा लिए थे। तो जी कृष्णा की तो ये फरमाइश थी, तो जी इस तरह से मोमोज खा के बहुत ही मज़ा आया। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, तो जी बहुत ही अच्छे बनते हैं। फिर शाम की तैयारी हो गई थी खाने की, तो जी आज शाम के खाने में बनाए थे आज फूल गोभी और अरहर की दाल के फ़ोन आया था कि अरहर की दाल और फूल गोभी, क्योंकि दोपहर में भी मैंने ज़्यादा खाना बनाया ही नहीं था, तो क्योंकि मोमोज बनाए थे, तो भी शाम के खाने में आज मैंने पूरा खाना ही बनाया था। तो जी कई दिन हो गए थे अरहर की दाल भी नहीं बनी थी, तो इस वजह से अरहर की दाल भी इसके पापा बोल रहे थे, तो अरहर की दाल और फूल गोभी भी बनाई थी। तो जी फूल गोभी को इसका पापा जो खाते हैं ना सूखी फूल गोभी, वो इतनी भुनी हुई खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी जब मुझे खानी होती है ना, तो मैं अपने तो ज़्यादा भूनती नहीं, उसको ना ऐसी थोड़ी सी अपनी निकाल लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे गैस में वो भूनती रहती हूँ, कम से कम 10-15 मिनट, ज़्यादा 10-15 मिनट तो भूनती है वो, क्योंकि स्लो गैस से भूनती है ना, तो उससे अगर ज़्यादा आप चलाओगे तो वो टूट जाएगी फूल गोभी, इसलिए ज़्यादा चलाते भी नहीं, तो स्लो गैस पे धीरे धीरे भूनती रहती है। तो जी मैंने रख दी अरहर की दाल, और ये मेरा ब्लॉग है मंडे का, और 5 तारीख का, डेट 5 तारीख है। तो जी बस मैंने टमाटर भी एक टमाटर इसी में दाल में कट कर दिया था, नमक हल्दी वगैरह डाल के दाल रख दूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं इसको छौंकूँगी हींग जीरा हरी मिर्चा से, क्योंकि प्याज में नहीं डालूँगी, क्योंकि ये है कि ना थोड़ी बहुत बच जाती है, तो फिर मंगल में यूज़ नहीं होती हमारे यहाँ, तो मंगल को लहसुन प्याज जैसे कि खाते नहीं है, आपको पता ही है। तो इस चक्कर में ये फूल गोभी भी बिना लहसुन प्याज की है, और ये दाल भी बिना प्याज की बनाई थी मैंने, क्योंकि इसको फ्राई ही नहीं करा जाता मैंने प्याज से, तो इसी तरह मैंने बनाया था। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा। तो पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो जी देखो फूल गोभी भून के बिल्कुल हो गई है रेडी। तो जी बस रोटियां वगैरह भी सेक कर रख दी थी मैंने, क्योंकि ना जब परी अभी खेलने गई थी, तो उसी बीच मैंने अपना सारा काम करके रख दिया था, और हरी धनिया की चटनी वगैरह भी पीस के रख दी थी। तो आटा भी जो थोड़ा सा दिन में रखा था ना, तो वही मैंने मारा नहीं था, आटा जो रखा था थोड़ा सा, तो 4-5 रोटियाँ उसी की मैंने सेक के रख दी थी, क्योंकि अरहर की दाल के साथ चावल बनेंगे, तो चावल बच्चे चावल ही, कृष्णा तो चावल ही खाता है, रोटी नहीं खाता ज़्यादा शाम के टाइम, तो इसलिए चावल वगैरह बनाए थे। क्योंकि सुबह भी उसकी मोमोज, दोपहर में मोमोज खा लिए थे उसने, सुबह वो स्कूल में लंच लेके गए थे तो पराठा खा के आए थे, तो कृष्णा रोटी नहीं खाएगा, तो उसके लिए चावल तो सब लोग चावल ही ज़्यादा खाएंगे, तो रोटी कम खाएंगे। तो बस मैंने इसी तरह अपनी ये दाल भी छौंक के रख दी थी, बस चमचे में थोड़ा सा रिफाइंड, हींग जीरा और हरी मिर्चा इसी से छौंकी थी, क्योंकि टमाटर जो मुझे डालना था ना, मैंने दाल में ही पहले कट करके डाल दिया था, उससे ये रहता है कि टेस्ट भी अच्छा आता है और छौंकनी भी ज़्यादा नहीं पड़ती। तो इसलिए थोड़ा इस वजह से मैं ज़्यादातर जिस दिन मंगल वगैरह होता है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा खाना सारा रेडी हो गया था। तो जी अब उनके पापा को आने लगेगा टाइम, 1-1.5 घंटा लगता है उनको आने में, तो जब तक हम लोग पियेंगे चाय। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।